Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama Official with another video. Today topic is the CSS unit of the relative unit. तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था CSS यूनिट के और कितने टाइप की हम यूनिट्स होती है। तो पहले हम रिलेटिव यूनिट्स को कंसिडर करेंगे। तो हम आज इस वीडियो में हम लेते हैं EM REM जो मोस्ट अगर आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है आपको, तो इसके बिना आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। आप पिक्सल करके करोगे तो आपको नंबर ऑफ हाइट वेट मार्जिन ज़्यादा पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि ईजी मुझे एक जगह मैं कोड करूं और मेरी सारी डिवाइस पे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो मुझे ना ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, तो आप आपको ना रिलेटिव यूनिट्स के साथ जाना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं REM और EM। आज इस वीडियो में REM EM हम कंसिडर करेंगे। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जो सीरीज़ आती रहेगी, वीडियो आते रहेंगे, वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू आप उसको देख सकें। तो हम पहले देते हैं REM। REM इट्स अ रिलेटिव यूनिट्स दैट्स रिलेटेड टू फॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था। अगर आप रिलेटिव की बात कर रहे हो तो किससे रिलेट करना पड़ेगा, तो हम रिलेट करेंगे। REM रिलेट करता है उसके रूट एलिमेंट, जो आपके रूट में होगी ना वही होगी। अगर आपने रूट, जैसे किसी भी डोम का रूट क्या होगा, उसका HTML होता है, ठीक है, HTML होता है इसका रूट एलिमेंट। तो आप HTML में जो डिफाइन करोगे उसके रेस्पेक्ट में ही जाएगा। डिफ़ॉल्ट उसकी जो रूट अगर आप डिफाइन नहीं करते तो ब्राउज़र आपकी 16 पिक्सल डिफ़ॉल्ट कंसीडर कर लेता है, ठीक है। अगर आपको वेरी करना है तो आप चेंज कर सकते हो। 1 REM, तो इसका मतलब हो गया अगर हम 1 REM देंगे तो उस साइज होगी जो रूट एलिमेंट की, वो डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होती है। तो 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 16 पिक्सल ज़्यादा रखे तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? रूट एलिमेंट को फ़ॉन्ट साइज आइडेंटिफाई करके। सेकंड हम आते हैं EM पे। EM REM सिमिलर होता है, बट REM का ये होता है कि जो रिलेवेंट जो फ़ॉन्ट साइज जो मेजरमेंट करेगा वो रूट एलिमेंट का करता है। लेकिन EM क्या करेगा? उसके पेरेंट का करेगा। अगर पेरेंट या उसके नियरेस्ट जो पेरेंट होगा उसमें करेगा। अगर उसके नियरेस्ट पेरेंट में आपको डिफाइन नहीं किया गया तो वो भी रूट एलिमेंट पर जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसके प्रैक्टिकल पे जाते हैं। प्रैक्टिकल में मैंने HTML फाइल ली है जिसमें मैंने H1 टैग लिया है, देन पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर स्पेन लिया है, ओके। CSS प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो CSS में अभी हमने टेक्स्ट कुछ भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं की है। अभी हम पहले हम REM पे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी हमने कोई फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट कितनी आ रही है। तो हम डिफ़ॉल्ट इसकी 32 आ रही है H1 की। पैराग्राफ की डिफाइनिंग 16 पिक्सल है, इस पेन की हमारे अराउंड 16 पिक्सल आएगी जो डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये मुझे लग रहा है कि मुझे अभी मेरा H1 है इसका आपका 32। अब मैं इसको चाहती हूँ कि कुछ ज़्यादा है, इसको कम कर देते हैं। तो REM क्या कहता है, H1 की फाल दो, मैंने फ़ॉन्ट साइज अभी इसका दे दिया हमने 1 REM, ठीक है। तो 1 REM डिफ़ॉल्ट तो इसने हमने डिफ़ाइन कर नहीं रखा। तो डिफ़ॉल्ट इसने क्या 16 पिक्सल ले रखा है। डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल डिफाइंड होता है। तो हम इसके H1 पे आते हैं। हम क्या आ रहा है इसमें 1 REM की वैल्यू, तो 1 REM की वैल्यू इसमें आ गई 16 पिक्सल, क्योंकि इसका जो HTML रूट एलिमेंट है उसकी डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसने 16 कंसिडर कर लिया। अब मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत कम लग रहा है 1 REM, तो मैं हम रूट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हमने फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर दी 10 पिक्सल फॉर एग्जांपल 10। तो मतलब 1 REM की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10 पिक्सल हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10 पिक्सल, राइट। तो अब मैं इसको मुझे इंक्रीज़ करना है तो मैं 2 कर देती हूँ। तो मेरा 1 REM की वैल्यू 10 पिक्सल मेरा डिफाइन कर दिया इसने रूट से आइडेंटिफाई करके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो H1 की हम देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी हुई है फ़ॉन्ट साइज, तो ये हो गई 20 पिक्सल, ठीक है। तो बस REM यही है, आप रूट एलिमेंट देखो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। अगर आप अब देखो इसमें फ़ायदा क्या है, हम पिक्सल से भी तो जा सकते हैं ना, जो नॉर्मली हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। तो REM में क्या होगा कि जो ये साइज़ है ना 2 REM, अगर आप ना रिस्पॉन्सिव में, मैं ना इस वीडियो में तो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसमें नहीं बताऊंगी, बस इसमें बेसिक बता देती हूँ। जब आप मोबाइल व्यू का हम आगे बताएंगे रिस्पॉन्सिव करना, तब आपको हर व्यू पोर्ट के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट साइज डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी REM
अगर REM दे दी तो आपने वो पिक्सल दे दी तो उसको क्या है फिक्स हो जाता है, पिक्सल फिक्स है तो वो सब में वही चलेगा। 16 पिक्सल तो मोबाइल में 16 पिक्सल कितना बड़ा लगेगा, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी तो इसको बस बेसिक मैंने बता दिया। अब EM पे आते हैं हम, ठीक है। ये मेरा क्या है पैराग्राफ और स्पेन। अभी मैं देखती हूँ मेरी स्पेन की क्या फ़ॉन्ट साइज़ आ रही है। तो फ़ॉन्ट साइज़ आ रही है इसकी 10 पिक्सल यानी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस पेन को फ़ॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसकी EM में। तो हम दे देते हैं 2EM। 2EM यानी इसके पेरेंट में देखिएगा, इसका पेरेंट हो तो पैराग्राफ, लेकिन पैराग्राफ में फ़ॉन्ट साइज डिफाइंड ही नहीं है तो रूट से देख लेंगे। तो इसका 1 EM की वैल्यू क्या हो गई 10 पिक्सल, तो 2EM की वैल्यू जाएगी 20 पिक्सल, राइट। तो ये जाएगा आपका 20 पिक्सल। तो हम देखते हैं इस पेन का क्या वैल्यू आती है। इस फ़ॉन्ट साइज है 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ नहीं कि पेरेंट की अगर फ़ॉन्ट साइज इसमें मेरे डिफ़ाइन कर दिया, फ़ॉन्ट साइज मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दे दी इसमें 2 EM कर देते हैं इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल 2EM। 2EM का मतलब क्या हो गया, 2EM में इसने देखा कि EM है तो ये इसका पेरेंट देखिएगा, पेरेंट इस पेन है तो 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये पैराग्राफ की तो पहले कर देता है 20 पिक्सल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी फ़ॉन्ट साइज आएगी 20 पिक्सल। अब हम आते हैं इस पेन क्या करेगा, इस पेन ने देखा इसकी वैल्यू तो मेरी 2 PM है, तो ऐसा नहीं होगा 1 EM की वैल्यू 10 पिक्सल हो गई, नहीं। इसके पेरेंट में आके देखेगा, इसका पेरेंट है पैराग्राफ तो 2 EM इसका हो गया 20 और 20 EM की वैल्यू इसके लिए 20 हो गई, तो 2 है तो 14 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आपको कुछ ऐसी यूज़ करना पड़ गया कि आपका क्या जो पैराग्राफ जो पेरेंट है उसमें ऐसे डिज़ाइन करनी कि पेरेंट से और कम आना चाहिए चाइल्ड की व्यू पॉइंट में ऐसे फ़ॉन्ट साइज, और उसके चाइल्ड की और कम आनी चाहिए, मतलब हायरार्किकल प्रोसेस चलना चाहिए। तो आप EM में जा सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं मेरे किसी एंटायर ऑफ रेस्पेक्ट में आए वेबसाइट के, तो आप REM में जा सकते हो, राइट। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कब आपको EM लेना है, कब REM लेना है आपको। अगर मैं इसके साथ REM के साथ जाती तो इसकी वैल्यू इसने इसके पेरेंट में देख ली, इसके पेरेंट में देखिएगा कि इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू हुई मेरे पास 20 पिक्सल, 20 पिक्सल होगी, और इसकी वापस अगेन मेरे पास क्या हो गया 14 पिक्सल। अच्छा ओके, मैंने इसमें आइडेंटिफाई कर दिया, इसमें भी ले लिया। तो EM REM में यही डिफरेंस है। अब हमें EM कब ज़्यादा यूज़ करना है, REM कब यूज़ करना है, जैसे मैं जब सारी हमारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी यूनिट्स के टाइम, तो हम आगे हम देखेंगे कि उसको हमें कंसिडर करना है, ठीक है। एग्जांपल की कि हाँ जितनी ज़्यादा यूनिट होगी जितना आपको एग्जांपल मैं शेयर करूँगी कि हाँ ये वाला केस बन रहा है तो आप इसको यूज़ करो, ये वाला केस बन रहा है तो आप इसको यूज़ करो। तो अभी तक के लिए REM EM की आप प्रैक्टिस कीजिए, बना के देखिए कि कौन से पेरेंट में रेस्पेक्ट में जा रही है। तो आपको इंटरव्यू नॉर्मली पूछ सकता है कि इस पेन की वैल्यू क्या होगी। अगर आप ऐसे देख ले कि EM है तो आप देखोगे इसकी रूट की तो है वो 10 है तो 20 बोल देंगे, तो वहाँ पे आप रॉन्ग हो जाओगे। तो ये क्या करें, इसका पहले पेरेंट में देखिएगा, पेरेंट की कितनी बन रही फिर उसके रेस्पेक्ट में देखिएगा, ठीक है। अगर ये EM है तो इसकी 40 पिक्सल हो गया, REM होता तो ये डायरेक्ट रूट का देखता तो उसके अकॉर्डिंग 20 हो जाती, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यूज़फुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।